आज हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए गणित में टॉपिक है द्विघात समीकरण। उसका एक वीडियो बना चुके हैं, ये उसका दूसरा वीडियो है। शुरू करते हैं। ये एक समीकरण दिया है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। इसको हल करना है या इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इधर हम लासा ले लेंगे x+4 और x-7। तो लासा ले लिया तो इधर होगा इसका गुणा x-7 और -1 से इसको गुणा कर देगा -x-4 बराबर 11/30। तो ये x कट जाएगा, माइनस का 11 इसको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा x² -3x -28 बराबर 11/30। तो 11 को 11 कर देंगे, फिर 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² -3x -28 बराबर 30 से इसको गुणा करेंगे माइनस को तो हो जाएगा -30। x² -3x -28 + 30 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² -3x + 2 बराबर 0। तो 2 को 2 गुणा 1 कर लेंगे तो 2 + 1 करने से 3 आ जाएगा। तो x² -2x -x + 2 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x -2 -1 कॉमन मिल जाएगा, x -2 बराबर 0। अब x -2 एक फैक्टर हो गया, दूसरा x -1 बराबर 0। तो यदि x -2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 2। यदि x -1 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि x बराबर 1 और x बराबर 2। ये दो घात का समीकरण है, इसलिए इसके 2 मान आएंगे। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब द्विघात के समीकरण अगर है कोई ये ax² + bx + c बराबर 0, इसको बिना हल किए ही इसके मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले विविधकर ज्ञात करेंगे। विविधकर क्या होता है? विविधकर होता है b² - 4ac। तो पहली कंडीशन है यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, इस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे। दूसरी कंडीशन है यदि b² - 4ac बराबर 0 तो क्या होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दोनों के मान बराबर होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तीसरी कंडीशन है यदि b² - 4ac लेसर देन 0 मतलब ऋणात्मक अगर माना जाता है तो क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों
कि प्रकृति क्या होगी। तो हम इसमें से एक प्रश्न लेते हैं कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति जांच करनी है। तो हम इसका विविधकर निकालेंगे। b² माइनस 4ac बराबर b की जगह हो गया -6, तो -6 का स्क्वायर, b² माइनस 4ac, c का मान 3 हो गया, a का 2 हो गया, b का मान -6 है। तो ये हो जाएगा बराबर 36 माइनस 24, तो बराबर 12 हो गया। तो 12 क्या है, ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इस द्विघात समीकरण के दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे। इस तरीके से हमने इसके मूलों की जांच कर ली, इसको बिना हल किए हुए। और एक प्रश्न है, ये 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 कहता है। इसके मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर होंगे तो ये कंडीशन होगी, b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। और b इसमें कितना है, k², तो k² माइनस 4ac बराबर 0, तो k² बराबर हो जाएगा 24, तो k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24। इसको लिख सकते हैं अंडर के अंदर 4 गुणा 6, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6, ये k के मान आ जाएंगे। अगला है प्रश्न, कहता ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो जो पूछ रहा है उसको मान लेते हैं। माना x और y दो संख्याएं हैं, x और y दो संख्याएं हैं। प्रश्न क्या कहता है, इनका योग 27 है। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 27, ये बन गया समीकरण 1। और गुणनफल 182 है, तो x y का गुणनफल ये हो जाएगा बराबर 182, ये हो गया समीकरण 2। तो इस समीकरण से x का मान निकाल के हम इसमें डाल दें, x का या y का। y बराबर निकालें तो 27 माइनस x हो जाएगा, तो y बराबर इससे हो जाएगा 27 माइनस x, तो x इंटू वाई जगह हो जाएगा 27 माइनस x। ये इससे x y का मान इसमें प्रतिस्थापित कर दिया, 27 माइनस x बराबर 182, ये हो जाएगा 27x माइनस x² माइनस 182 बराबर 0। इनके चिन्ह सबके हम बदल देंगे, तो हो जाएगा x² माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो 13 और 14 आएगा, तो x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। इनमें कॉमन x मिल जाएगा, तो x माइनस 13 माइनस का 14 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 13
फिर हम कॉमन लेंगे तो ये कटेगा, क्या बचेगा x माइनस इसको भाग देंगे तो बचेगा 14 बराबर 0। तो यदि x माइनस 13 बराबर 0, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, और जब x बराबर 13 होगा तो इसमें मान डालेंगे, इसमें डालें तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14। यदि इसको 0 करें x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14, तो वैसी स्थिति में y बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 बराबर 13। इसका मतलब 13 और 14 ये अभीष्ट संख्याएं हो गई। इस तरीके सवाल को लगा लेंगे। कहता है दो संख्याओं का योग 27 है तो ये समीकरण बन गया, इनका गुणनफल 182 है दूसरा समीकरण बन गया। अब इनको हल करने के लिए सबसे आसान है इसमें से x या y का मान इसमें हम प्रतिस्थापित कर दें, तो y का मान इसमें प्रतिस्थापित किया, ब्रैकेट खोल दिया, एक द्विघात का समीकरण बन गया। इसके गुणनखंड कर लिए त्रिपद व्यंजक से, तो दो गुणनखंड हो गए इसके, दोनों को जब बराबर हमने 0 किया तो 13 और 14 दो संख्याएं इसकी आ गई। फिर कहता है, प्रश्न यह है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो माना x क्रमागत में क्रम से आने वाला, तो एक ज्यादा होगा इससे, 1 2 क्रमागत धन पूर्णांक है, क्रमागत धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल 365 है, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है 365 है। सरल करेंगे इसको तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0। तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, ये प्लस का एक घट जाएगा इसमें से। अब 2 से भाग अगर हम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 कम 2 2 8 16 और 2 दूना 4, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड करेंगे तो 13 और 14 हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दो पदों में x काउंट मिल जाएगा, बनेगा x प्लस 14, इसमें माइनस का 13 काउंट हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 पूरा ब्रैकेट हमको फिर कॉमन मिल रहा है दोनों पदों में, तो इससे भाग देंगे क्या बचेगा x माइनस इससे भाग देंगे तो बचेगा 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसा कोई संख्या नहीं होगी धन पूर्णांक इसमें 14 जोड़ दे और 0 भी हो जाए तो असंभव है। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 और x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 14। इसका मतलब 13 और 14 क्या है, ये अभीष्ट संख्याएं हैं। इस तरीके से प्रश्न हल हो गया। एक और प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो माना वर्गों की भुजाएं क्या है x और y मीटर, मान लें x और y मीटर हैं, तो इनके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, इनके क्षेत्रफल हो जाएंगे x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएंगे।
कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार इनके क्षेत्रफलों का योग बराबर 468। ये समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है इनके परिमापों का अंतर 24 है। तो x भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप इसका 4x हो जाएगा, और y जिसकी भुजा है उसका परिमाप 4y हो जाएगा। इनका कहता है अंतर जो है, परिमाप का अंतर है 24। तो 24 से 4 से भाग देने तो x माइनस वाई बराबर 4 छन 24। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसमें से हम x बराबर 6 प्लस वाई जो है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। मान इसका प्रतिस्थापन विशेष को हल करना ज्यादा आसान रहेगा। तो x की जगह पर 6 प्लस वाई लिखेंगे हम। तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। खोलेंगे ब्रैकेट तो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर 2 बार है तो 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12y और माइनस इसमें से 36 घट जाए तो क्या हो जाएगा? 8 में 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, 432 बराबर 0। 2 से भाग कर दी इसको तो वाई स्क्वायर प्लस 2 छंग 12 6y माइनस 2 दूना 4 2 कम 2 2 छंग 12 कितना आ गया? वाई स्क्वायर प्लस। अब इसके हम गुणनखंड करें त्रिपल व्यंजक से तो 216 के देखिए टुकड़े करके 216 2 से काटेंगे तो 108 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 54 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 27, 3 9 3 3 27 और हमको 6 लाना है। 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 18 माइनस 12 करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। तो y इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा ये y प्लस 18, इसमें माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 18 बराबर 0। एक फैक्टर हो गया इसका y प्लस 18 और दूसरा हो जाएगा y माइनस 12 बराबर 0। तो y प्लस 18 डज नॉट इक्वल टू 0, y प्लस 18 डज नॉट इक्वल टू 0 और y माइनस 12 बराबर 0। तो y बराबर आ जाएगा 12 और y बराबर 12 अगर है तो x कितना हो जाएगा? x बराबर 6 प्लस y, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस y बराबर 18। इसका मतलब है एक वर्ग की भुजा कितनी होगी? 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी? 12 मीटर। ये आंसर आ गया। इस तरीके से सवाल को हल कर लेंगे। दो वर्गों की भुजाएं कहता है तो हमने एक्स वाई मान लिया, उनका क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और परिमाप कितनी हो गई इसकी? परिमाप कितनी हो जाएगी? 4x और 4y। कहता है इनके क्षेत्रफलों का योग इतना है तो एक समीकरण बन गया। इसकी परिमापों का अंतर 24 है तो इसको 4 से भाग कर दिया, ये सरल समीकरण बन गया। अब ये समीकरण 2 घात में है, ये समीकरण सिंगल पावर में है तो हम इससे x का मान निकाल के इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा हल करना। तो हमारा ये समीकरण बन गया, द्विघात का समीकरण प्राप्त हुआ। फिर 216 के हमने गुणनखंड किए और त्रिपद व्यंजक से इसको हमने गुणनखंड कर लिए तो 2 फैक्टर आए इसके y प्लस 18 y माइनस 12। तो ऐसी कोई भुजा की लंबाई नहीं होगी जो धनात्मक हो उसमें 18 जोड़ दें 0 हो जाए, इसका ये असंभव हो गया। y प्लस 18 जोड़ने पे 0 नहीं होगा। y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर 12 आ गया और x कितना हो गया? 18 हो गया। तो एक वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा हो गई 12 मीटर। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसका एक वीडियो और बनेगा।
इस चैप्टर को हम यही पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद।